अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज हम पार्ट 3 क्लास शुरू करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आइए चलते हैं कि मज़ीद वो कौन से रूल्स हैं सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के जिसको हमें सीखना है ताकि हमारे सेंटेंसेस ग्रामेटिकली राइट हों। 17 नंबर रूल है हमारे पास, सब्जेक्ट ज्वाइंट बाय विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विद, डू नॉट इफेक्ट द वर्ब। जब सब्जेक्ट के साथ क्या हो, विथ हो या फिर अलॉन्ग विथ हो या फिर टुगेदर विथ हो, तो उस सूरत में जो है वर्ब के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अलॉन्ग विथ टीचर्स, प्लूरल नाउन यूज हो रहा है। वॉज प्रेजेंट, तो यहाँ द प्रिंसिपल अलॉन्ग विथ टीचर्स वाज प्रेजेंट, तो प्रिंसिपल सिंगुलर फॉर्म के अंदर है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब भी क्या है, सिंगुलर फॉर्म के अंदर होगा, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा अलॉन्ग विथ के साथ वर्ब के ऊपर इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि प्लूरल में यूज नहीं करेंगे इसको। नंबर 18 फ्रेजेस लाइक एज वेल एज, इन एडिशन, टू और बिसाइड्स डू नॉट इफेक्ट द वर्ब। जैसे फ्रेजेस हैं एज वेल एज, जैसे कि इन एडिशन, मज़ीद ये कि इन एडिशन टू, और फिर साथ में बिसाइड्स, सही है। तो ये अगर किसके साथ यूज़ हो जाएं, सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे, तो उस सूरत में वर्ब पर इफेक्ट कोई असर नहीं पड़ेगा। किस तरीके से एग्जाम्पल के ऊपर देखते हैं। द कैप्टन एज वेल एज, तो एज वेल एज का जो है फ्रेज यूज हुआ है यहाँ पर। द प्लेयर्स इज़ हैप्पी, द कैप्टन सब्जेक्ट सिंगुलर है यहाँ पर, एज वेल एज द प्लेयर्स, तो यहाँ दो सब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं आपको। इज़ हैप्पी, तो यहाँ पर क्या है, इज़ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है। इस वाले सब्जेक्ट के साथ कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ क्या यूज़ हो रहा है, एज वेल एज, यानी कि फ्रेज यूज़ हो रहा है। नंबर 19 व्हेन डिस्टेंस, मनी और टाइम इज़ कंसीडर्ड एज अ होल, यूज़ सिंगुलर वर्ब। जब फासला या पैसे यानी कि करेंसी या फिर कोई टाइम कंसीडर किया जाए एज अ होल, यानी कि इकाई के तौर पर उसको कंसीडर किया जाए, समझा जाए, तो उस सूरत में क्या होगा, यूज़ सिंगुलर वर्ब। आप वर्ब जो है वो सिंगुलर फॉर्म के अंदर इसको यूज़ करेंगे। किस तरीके से। $5, $5 क्या है, करेंसी है। 5 एक से ज़्यादा है, सही है, तो ये क्या है, प्लूरल में आ गया। इज़ एनफ, तो यहाँ पर इज़ हमने यूज़ किया है जो कि सिंगुलर वर्ब है। किस वजह से, क्योंकि हम करेंसी की बात कर रहे हैं एज अ होल, इकाई के तौर पर, सही है। $5 इज़ एनफ, $5 जो है क्या है, वो काफ़ी है, तो ये इज़ सिंगुलर वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। नंबर 20 व्हेन अमाउंट्स आर सीन एज सेपरेट यूनिट्स, यूज़ प्लूरल वर्ब। जब अमाउंट यानी कि पैसों की मिकदार, तो पैसे जो हैं वो क्या हो, आर सीन एज सेपरेट यूनिट, सेपरेट यूनिट के तौर पर जो है अगर उसको देखा जाए तो उस सूरत में जो है हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। किस तरीके से, अब वही डॉलर की यहाँ बात हो रही थी, तो $5, तो यहाँ इनफरादी तौर पर इसको कंसिडर किया जाएगा एज होल, इकाई के तौर पे। लेकिन यहाँ पर जो है हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट यूनिट के तौर के ऊपर जो है हम इसको देख रहे हैं कि यानी फॉर एग्जांपल डॉलर्स आर स्कैटर्ड ऑन द टेबल। अब डॉलर्स की बात की जा रही है, अमाउंट की बात की जा रही है, पैसों की बात की जा रही है, सही। तो डॉलर्स वैसे करेंसी का नाम है, जैसे कोई सी भी करेंसी हो तो उसको हम जो है उसी अल्फाज के अंदर पैसों से मुराद लेते हैं, सही। तो यहाँ पर जिस हम रुपीज़ कहते हैं, पाकिस्तानी करेंसी को में रुपीज़ कहते हैं, तो रुपीज़ जो है अगर उसको भी यहाँ पर हम पुट करते हैं तो रुपीज़ आर स्कैटर्ड ऑन द टेबल, सही है। तो पैसे जो है वो क्या है, टेबल के ऊपर बिखरे पड़े हुए। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे इस सूरत में, प्लूरल वर्ब। आर यूज़ नज़र आ रहा है, तो ये आप प्लूरल वर्ब के तौर पर यूज़ करेंगे। इसके बाद पेज नंबर 21 रूल है हमारे पास, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। जो फ्रैक्शंस मैथ के अंदर यूज़ होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर,
और परसेंटेजेस यूज होते हैं, सही है। तो टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू द नाउन दैट फॉलोज, तो उसके साथ जो नाउन यूज होगा उसके हिसाब से हम वर्ब यूज करेंगे। अगर वो प्लूरल में है तो प्लूरल वर्ब होगा, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। 2/3 ऑफ द केक इज गॉन। यहाँ केक सिंगुलर है तो इसलिए वर्ब भी क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर, इज। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लें जिसमें प्लूरल के साथ प्लूरल होगा। 2/3 ऑफ द पीपल, तो पीपल यहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, प्लूरल वर्ब यूज हो रहा है, जिसको हम आर कह रहे हैं, सही। 2/3 ऑफ द पीपल आर रेडी, 2/3 ऑफ द पीपल आर रेडी। 2/3 दो तिहाई हिस्सा, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। नंबर 22, रूल नंबर 22, अ नंबर ऑफ। अ नंबर ऑफ ये पूरा एक फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो इसके साथ अगर कोई हम प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, कौन सा नाउन यूज़ करना है, प्लूरल नाउन यूज़ करेंगे, तो उसके साथ वर्ब भी क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट। अ नंबर ऑफ यहाँ पर फ्रेज यूज हो गया, स्टूडेंट्स प्लूरल के तौर पे नाउन यूज हुआ है, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब भी यूज किया है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, सही। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के साथ आर इस्तेमाल किया गया। नंबर 23, द नंबर ऑफ। अब वहाँ पर था अ नंबर, यहाँ पर क्या है, द नंबर, थोड़ा डिफरेंट है। तो आ नंबर और द नंबर, अगर आ नंबर है तो प्लूरल वर्ब के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ या नाउन के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब यूज होगा। इसी तरीके से अगर द नंबर ऑफ है तो उस सूरत में प्लूरल नाउन के साथ जो है आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर। वहाँ प्लूरल यूज कर रहे थे, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब था, लेकिन यहाँ प्लूरल नाउन के साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब है। किस वजह से, वहाँ आ नंबर था, यहाँ पर द नंबर, सही। तो द नंबर एग्जाम्पल को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ फ्रेज यूज हुआ यहाँ पर। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ प्लूरल दोबारा यूज हो रहा है, नाउन, लेकिन इसके साथ इस मरतबा क्या यूज हो रहा है, सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, इज। वहाँ पर आर यूज हो रहा था, यहाँ पर इज यूज हो रहा था। इज इंक्रीजिंग, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर आपने देखा कि आ और द की वजह से जो है डिफरेंस पैदा हुआ, जिसकी वजह से हमने वहाँ प्लूरल वर्ब यूज़ किया और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ किया। नंबर 24 रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 24 में कहते हैं सब्जेक्ट्स लाइक मोर देन वन। जैसे मोर देन वन सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है, टेक सिंगुलर वर्ब, तो उसके साथ वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, सिंगुलर। एग्जाम्पल से देखते हैं। मोर देन वन, यहाँ ये पूरा फ्रेज यूज हुआ है, मोर देन वन ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है। स्टूडेंट इज लेट, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होगा। नंबर 25 रूल नंबर 25 क्या कह रहे हैं, सब्जेक्ट्स लाइक वन ऑफ। तो वन ऑफ जब आप यूज करेंगे सब्जेक्ट के तौर पर, तो उसके साथ प्लूरल अगर नाउन यूज कर रहे हैं तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। किस तरीके से, एग्जाम्पल से देखते हैं। वन ऑफ द गर्ल्स इज मिसिंग। अब यहाँ गर्ल्स प्लूरल है, अब वन ऑफ तो आपने यूज कर लिया, वन ऑफ द इस्तेमाल कर लिया, फिर साथ में आपने प्लूरल जो है नाउन यूज किया है, प्लूरल नाउन यूज किया है। तो प्लूरल नाउन के साथ आप क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल कि मोर देन वन के साथ, मोर देन वन सब्जेक्ट्स वन ऑफ द के साथ आप अगर प्लूरल नाउन यूज करते हैं तो उस सूरत में जो है आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। एग्जाम्पल से आपको बताया कि वन ऑफ द यूज किया गया है सब्जेक्ट के तौर पर, साथ में प्लूरल नाउन यूज किया गया है गर्ल्स, लेकिन इसके साथ वर्ब जो यूज हुआ है वो सिंगुलर यूज होगा। वन ऑफ द गर्ल्स इज मिसिंग। तो आज तक की क्लास को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनके पार्ट नंबर 4 में जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।